मेरी चिंता करने वाले मेरी नींव करोरी बाबा बैठे हैं। मेरे संकट हरने वाले मेरे नींव करोरी बाबा बैठे हैं। अरे जय बाबा बाबा जय बाबा बाबा जय बाबा बाबा जय बाबा बाबा। मुझे सब कुछ देने वाले मुझे सब कुछ देने वाले मेरे नींव करोरी बाबा बैठे हैं। मेरी चिंता करने वाले मेरे नींव करोरी बाबा बैठे हैं। बाबा नींव करोरी महाराज के सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा नींव करोरी महाराज के जितने भी भक्त हैं जो वास्तविकता में ये चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख बना रहे, और बाबा नींव करोरी महाराज के बहुत से भक्त जिज्ञासु हैं जिनको ये जानना है कि बाबा महाराज ने ऐसा कौन सा मंत्र दिया, ऐसी कौन सी पूजा बताई है जो वह करने लगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, मैं तो कुछ बताने वाला नहीं हूँ, ना मेरे पास बुद्धि है ना बल है, पर मेरे श्री हनुमान जी महाराज और बाबा नींव करोरी महाराज ने जो टूटा फूटा ज्ञान दिया है, मैं परपक्त नहीं हूँ न ज्ञानी हूँ, पर हाँ जितना दिया है उतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। बाबा नींव करोरी महाराज प्रतिदिन कापी पर राम राम स्वयं अपने हाथों से लिखते हैं। मैं तो मानता हूं कि आज भी बाबा महाराज राम राम लिखते हैं। हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास वह आंख नहीं है जिससे हम देख सकें, पर बाबा महाराज ने राम राम लिखा और राम कथा सुनी। राम कथा कहीं पर भी होती थी, बाबा महाराज के भक्त कराते थे तो बाबा राम कथा सुनने जाते थे। आज मैं आपको बताता हूं कि राम के नाम का वर्णन तो पूरा नहीं कर पाऊंगा, पर मैं कुछ बताता हूं आपको जो भगवान शिव ने कहा है। इसीलिए बाबा महाराज ने राम राम, आप जितना भी वीडियो देखेंगे राम 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 राम, ये जप चलता ही रहता है। और बाबा नींव करोरी महाराज के सामने बैठकर जब कोई राम 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 या हनुमान चालीसा या रामचरितमानस पढ़े तो बाबा बहुत प्रसन्न होते थे। पर आज की दुनिया में तो चमत्कार देखना है, इसीलिए भगवान शिव ने कहा है, अरे सोई जानहि जेहि देहु जलाई, और जानत तुम्हि हुई जाई। भगवान शिव राम जी से कहते हैं कि आपकी कृपा से ही आपको जाना जा सकता है। देखिए भगवान शिव तक तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, पर हाँ बाबा महाराज के आप बच्चे बन चुके हैं तो बाबा महाराज भी यही कहते हैं कि राम राम कहो। और भगवान शिव क्या कहते हैं, शंभु सहज समरथ भगवाना। भगवान शिव ने राम नाम की महिमा गाई है। ये शिव जी की राम के प्रति भक्ति का सार है। भगवान सीताराम जी का
एक बार अगर नाम निकल जाता है उसका प्रभाव जान लीजिए क्या होता है। अगर पूरे जीवन में आपने कभी भी कोई सत्कर्म नहीं किया है, एक बार भी अगर मुख से राम नाम निकल गया तो आपको वैकुंठ मिलेगा। अगर आप दिन रात राम राम करते हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं वहां पर थोड़ा बहुत तो समय मिलता है, तो अपने मन में आप राम 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 कहते रहिए। क्योंकि शिव जी ने रामचरितमानस में मूल वक्ता के रूप में बताया है कि राम क्या है। राम वह हैं जो आपको सुख देंगे, राम वह हैं जिनका अगर एक बार भी हृदय से चिंतन आपने कर लिया तो सुख संपदा तो मिलेगी ही, आपको वह मिलेगा जो विभीषण जी को मिला। राम नाम की महिमा संतों ने गाई है और सबसे ज्यादा तो हमारे भोले बाबा ने गाई है राम नाम की महिमा। राम केवल प्रेम प्यारा, राम जी से प्रेम करने वाला बाबा नीब करोरी महाराज को बड़ी आसानी से पा लेगा। क्योंकि बाबा नीब करोरी महाराज साक्षात श्री हनुमान जी हैं और हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या? सिर्फ राम नाम। राम का नाम अगर मुख से निकलता है आपके, तो आप एक चीज और मान लेना कि राम का नाम तभी निकलेगा जब प्रभु राम जी कृपा करेंगे आपके ऊपर। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस हम सबको वह वरदान दिया है, वह अमृत दिया है जिसका अगर प्रतिदिन हम स्मरण करते हैं या हम प्रतिदिन रामचरितमानस को पढ़ते हैं, तो जो जीवन में द्वंद्व चल रहे हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, वह परेशानियां पूर्णतः नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि राम कथा सुनना और राम कथा करवाना बहुत उत्तम है। राम कथा किसने कही और किसने सुनी? राम कथा कही है भगवान भोलेनाथ ने और सुनी है माता पार्वती ने। मां पार्वती ने कथा सुनी है और भगवान शंभू ने कथा सुनाई है। आज अमरनाथ के लिए भागते हैं लोग कि अमरनाथ जी की यात्रा करें, अमरनाथ जी के दर्शन करें। अरे भैया, अमरनाथ जी में भगवान शंभू ने कथा सुनाई। उस कथा को आप प्रतिदिन अगर अपने घर पे नहीं कर पाते हैं तो महीने में कर लीजिए, 15 दिन में कर लीजिए, 10 दिन में कर लीजिए, पर राम कथा करनी चाहिए। राम कथा वह गंगा के जल की तरह है कि आपको कभी भी उस तरफ नहीं जाने देगी जहां पर आपका पतन होगा। आपको हर जगह सुरक्षित एक घेरा बन जाएगा, उस घेरे में आप रहेंगे, यानी कि राम जी की कृपा प्राप्त होगी। राम कथा सुनो, राम कथा पढ़ो, राम कथा करवाओ। और राम के बिना जीवन, जिसके पास राम नाम नहीं है ना, उसका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि राम की महिमा भगवान शंभू ने माता पार्वती को बताई है और स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि राम को जानना सरल नहीं है,
जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक राम को समझ नहीं पाएंगे आप। 1000 बार विष्णु भगवान के जो सहस्त्र नाम हैं उनको आप अगर पढ़ेंगे, 1000 नाम जब पढ़ते हैं उसके बाद एक बार आप राम कह देंगे तो समझ लो वह 1000 नाम के बराबर एक नाम है। और राम नाम की माला एक कर लोगे, सीताराम एक बार आप कह दोगे तो एक माला हो जाती है। देखिए यहाँ पर हम फायदे की बात कर रहे हैं क्योंकि कलयुग है, फायदे की ज्यादा चिंता होती है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोय, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सोय, हो रामा होनी हो सोय। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम पर भरोसा रखकर निर्भय निडर होकर सो जाओ। जो अनहोनी है वह कभी नहीं होगी और जो होनी है वह होकर ही रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अमृत दिया हम सबको। हुई ऐसो ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा। जो भगवान के भरोसे, मेरे सीताराम जी के भरोसे है, उसके पास मेरे श्री हनुमान जी महाराज जाते हैं। और जिसके पास श्री हनुमान जी महाराज चले जाते हैं उसका जीवन चकाचक हो जाता है। क्योंकि और देवता चित न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इसलिए आप आज से बाबा महाराज ने जो बताया है, ये मंत्र भी है, गुरु मंत्र भी है, महामंत्र भी है, और हम सब के संकटों को दूर करने का उपाय भी है, पूजा भी है। आप कोई पूजा नहीं करते हैं, कोई टेंशन ना लो। आज से सिर्फ भगवान का नाम लेना। आप राम 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 राम, दान भी ना करो पर राम का नाम लेते रहना, क्योंकि जो राम का नाम लेगा वह गलत कार्य कर ही नहीं सकता है। जो राम का हो गया वो सबका प्रिय होता है। एक बार आप राम नाम में खो जाओ, आप देखना कि भगवान आपसे कितना प्रेम करेंगे। और जिस दिन भगवान की कृपा हो गई, समझ लो जीवन में आनंद आ गया। बाबा महाराज ने हम सबको इसीलिए इतना सरल उपाय, इतनी सरल पूजा दी है। अरे इसको भी अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर सुख कहाँ से पाओगे। तो आज से मुझे लगता है कि आप सब बाबा नीप करोरी महाराज ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री